शेखर साहब, हमने कल देखा कि 9 ओवर्स तक जब तक रोहित शर्मा खड़े रहे बड़ी एग्रेसिव बैटिंग थी। रोहित के आउट होने के बाद आपको लगा नहीं कि कोहली जो हैं थोड़े से ज़रा सेल्फिश नज़र आए हैं? यानी कि 8-10 ओवर के बाद 9 ओवर से लेके 25वें ओवर तक बाउंड्रीज ही नहीं लगी हैं और लग ऐसे रहा था जैसे कोहली जो हैं वो अपने लिए खेल रहे हैं, उनकी टीम का नहीं है। जिस तरीके से एग्रेसिव बैटिंग होनी चाहिए थी और फिर आपने देखा कि रन रेट जो 9-10 पे जा रहा था वो 5 पे आके खड़ा हो गया। तो लगा नहीं कि कोहली ने कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस का मुजाहरा किया है? देखिए, कोहली का रोल ये था, जैसे ही रोहित आउट होते थे, आप पूरे टूर्नामेंट में देखे कोहली बिल्ड करते थे टीम की इनिंग्स को। उनके साथ शुभमन गिल मारते थे, उनके साथ आकर के केएल राहुल मारते थे, श्रेयस अय्यर मारते थे। कल सब कुछ फ्लॉप हो रहा था, कल सिर्फ कोहली थे। तो अगर वो भी मारने लगते तो शायद जो स्कोर पहुंचा है वो भी नहीं पहुंचता। मैं उनको दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे कप्तान से पूछते, बहुत कमाल की पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेले, तो वो इस विकेट को नहीं लेते, वो इस पिच को नहीं मानते। ये शायद कोच राहुल द्रविड़ जैसे, जो कहते हैं ना, दकियानुसी विचारों वाले, बहुत सेट पैटर्न वाले व्यक्ति का काम है। कल उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, ऊपर वाला शायद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ना दे, क्योंकि ये किस तरह के, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना उन्होंने, अगर उनके ताल्लुकात मोदी साहब के साथ अच्छे हुए तो मिल जाएगा। वहां और यहाँ दोनों तरफ सियासत ही है। फिर तो यहाँ एक स्टैंड भी बन जाएगा उनका, नरेंद्र मोदी के साथ स्टेडियम में अंदर स्टैंड भी होगा। खैर वो अलग चीज है। हमारे बिशन सिंह बेदी साहब हुआ करते थे ना, पुराने कमाल के, जिनके अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ। उनको एक बार बहुत पहले, जब जालंधर का स्टेडियम बना था, बल्टन पार्क, जब वहां पर इंडिया पाकिस्तान का गेम हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, तो वहां पर उनको ऑफर किया गया था कि आपके नाम पर हम स्टेडियम करना चाहते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ दिया था, कहते वाहे गुरु, अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे नाम पे कर रहा हूं, मरने के बाद करना ना, इतना खराब मत करो मेरा नाम। तो खैर ये दौर अलग है, ये दौर अलग है। खैर फिर से क्रिकेट पे आते हैं जी। पहली चीज कि कहते हैं, इवन बीसीसीआई वाले भी कहते हैं, उनसे पूछो राहुल द्रविड़ क्यों, उनको वो कहते हैं जी, अब एक हाथी को हमने कमरे में घुसा दिया ड्रेसिंग रूम में, अगर हाथी को निकालने की कोशिश करेंगे तोड़ फोड़ कर देगा। इस तरह का, मतलब कि आप ना कहीं कुछ एक लोगों को लेकर के फिर डर जाते हो, फिर लगता है कि इतना बड़ा नाम है, कहीं होगा क्या होगा क्या नहीं। बट फैक्ट इज, राहुल द्रविड़ एज ए कोच पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहे हैं। उनका टेन्योर और रवि शास्त्री का अगर कंपेयर करो, दोनों ही कोच नहीं थे, दोनों ही खैर एक तरह से नॉन कोचेस थे, लेकिन इनका ये मोटिवेटर भी बहुत अच्छे नहीं है। ये अपने आप के विचारों में फंसे रहते हैं, और कल भी यही हुआ। इफ यू आस्क एनी प्लेयर, वो ये विकेट नहीं चाहते थे, लेकिन ये राहुल द्रविड़ और ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट जब प्रेशर करती कि नहीं, एक ऐसा प्रेशर डालिए, आपके पास 3 वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर है। आप सोच सकते हो कि आपके पास वसीम अकरम, वकार यूनिस और एक और बॉलर है, और सडनली आप एक ऐसे अननोन स्लो ड्राई ट्रैक पे चले जाते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ये शर्म वाली बात है कि आपने ऐसा ट्रैक चुना। अच्छा शेखर साहब, वैसे इंडियन मीडिया किस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहा है, और फिर इसके साथ साथ जो ऑडियंस थी, मैं चाहूंगी उनका रिएक्शन भी बताइएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद तो बिल्कुल खामोशी थी। जितने भी लोग थे, लाख थे या नहीं थे, बिल्कुल खामोशी थी। और मोदी साहब भी सिर्फ ऑस्ट्रेलियन बैटर से मिले हैं, अपने तो जो बैटर्स थे उनके अपनी टीम देने के बाद पिक्चर तक नहीं बनवाई उनके साथ। हाँ, तो वो मतलब किस तरह से इसको पूरी कौम सकते में होगी इस टाइम, आई एम श्योर। और इसमें कोई वो नहीं है, हम समझते हैं, हमारे हम भी समझते हैं, अगर हमारे साथ जब ऐसे हुआ था, हम भी इसी तरह सकते में थे कि हमारी टीम आउट हो गई। देखिए, मुझे नहीं मालूम आपका मीडिया, मैं तो जो सुनता हूँ काफी कुछ बोल जाता है। जो शो मैं ए न्यूज पर देख रहा हूँ, वसीम अकरम और 4 कप्तान बैठे हुए जो कहानियां वो सुनाते हैं, हमारे क्रिकेटर सुना करके देखे, बीसीसीआई बैन करके और सेट कर देगा, घर पे बिठा देगा। तो पहली बात तो देखिए, आप एक चीज समझिए, आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में मीडिया में पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पर अब 2 तरह के मीडिया है। एक वो जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत बता देते हैं, वो थोड़ा सच बताएंगे। एक दूसरा मीडिया है जिसको खरीद लिया गया, जो गोदी मीडिया हम बोलते हैं। तो पहली बात, उस मीडिया ने ऐसे हल्ला मचा रखा था जैसे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, अब सिर्फ ट्रॉफी लेने हम जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी साहब एक सिर्फ टीम को ट्रॉफी देने जाएंगे, माहौल ऐसा ही। और दूसरा मैंने कहा, हाँ, और दूसरा पॉलिटिकली एक ऐसा हो गया हुआ है कि पूरे टूर्नामेंट में आप देखें, बीसीसीआई पहले से कह रही, सब टिकटें बिक गई और सारे स्टेडियम्स खाली थे।
इससे पहले के। अच्छा, उसमें से बाद में पता चला कि जी 20-20, 25-25 हजार टिकट रखी जा रही थी अपने समर्थकों के लिए, अपने जो फैंस थे, जो कि एक पर्टिकुलर पार्टी के थे, ताकि वो आए, एक हल्ला मचाएं और वही सब कुछ हो जो पहले हो रहा था। ये कैसे नारे लग रहे थे, कैसे स्लोगन्स हो रहे थे, जो क्रिकेट के लिए शर्मसार है। मैंने ऐसा वैसे क्रिकेट का जितना माहौल भी आप कभी नहीं ना देखा। सच बोलते हैं, हमें कई दफा आपसे हमदर्दी भी होती है कि आप भारत में रह के इस तरह का सच बोल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कैसे सभी लोग बोल आपको रहे हैं। भारतीय मीडिया बर्दाश्त करता होगा। लेकिन नहीं, सभी लोग बोल रहे हैं सच। और प्रॉब्लम यह है कि जो सुन रहा है लोगों को, क्योंकि यूट्यूबर्स को तो कम देखते हैं या इस तरह से कम देखते हैं, जो बाकी का बिका हुआ मीडिया उसको देख रहे हैं, और लोगों ने अब टीवी देखना भी बंद कर दिया। तो मैंने कहा ना, मुझे 30 साल हो गए क्रिकेट को कवर करते हुए, उससे पहले खेल रहे थे सब कुछ, लेकिन ऐसा माहौल नहीं देखा जहां पर इस तरह से सभी लोग कहे कि वन साइडेड क्यों। जो अच्छा खेल रहा है करिए ना अप्रिशिएट। Exactly. अगर पाकिस्तान जीत रहा है जीतने दीजिए, ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है जीतने दीजिए, आप सबसे अच्छा क्रिकेट खेले, आप भूलिए मत इस चीज को। हमने 10 मैचेस बहुत अच्छे खेले, कमाल का क्रिकेट खेला, लेकिन उसके बावजूद भी डर कर खेल रहे, उसके बावजूद भी आपको 20-40 हजार ऐसे फैंस बीसीसीआई को घुसाने पड़ रहे हैं, जिससे आपकी पार्टी का कुछ कहते हैं प्रचार हो। क्यों, किस लिए किया जा रहा है? और तीसरी चीज जो मेरे दूसरे साथी भी बोल रहे थे, आईसीसी को हाईजैक कर दिया। अरे मैं कह रहा हूँ, आईसीसी है कहाँ? आईसीसी की औकात क्या है? आईसीसी से आज हम पल्ला छुड़ा लें तो वो जो कहते हैं भिखारी बन जाएंगे वो लोग। तो इसलिए ये जो हमारा जिस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर है या दूसरा जो फाइनेंशियल प्रेशर है, उससे वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत नुकसान हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम हारे हैं, मुझे बहुत दुख है, लेकिन हम जिस टीम से हारे वो बहुत अच्छी टीम खेली है। उन्होंने विकेट को ज्यादा अच्छा रीड किया। उन्होंने टॉस जीतकर पहले ये नहीं कहा कि हम बड़ा स्कोर लगाएंगे, उन्होंने कहा आ जाइए जरा देखते हैं कितना रन लगाएंगे, और बहुत अच्छा क्रिकेट हुआ। हम उसके बावजूद भी उनके 3 विकेट लेकर 40 कुछ पर, मुझे लग रहा था मैच अभी भी बनेगा, लेकिन फिर से वही, क्या आपकी ये बेस्ट टीम थी? अगर आपने स्लो टर्नर लिया था, एक बिल्कुल ड्राई विकेट ली थी, तो अश्विन साहब जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ स्पिनर है, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, माइंडसेट राहुल द्रविड़ का है। उनको नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेट से जो शायद एक पार्टी को सूट नहीं करती। उनको नहीं खिलाया पूरे टूर्नामेंट में, रुला करके रख दिया, चाहे स्लो विकेट पे खेले चाहे फास्ट पे खेले। अरे अगर कल अश्विन होते तो शायद गेम अलग होती।